बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि जितना बड़ा मंसूबा उतनी बड़ी बदउनवानी। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मुबैना बदउनवानी के तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। किसानों के 11,000 से ज्यादा घर हुकूमत पंजाब के निशाने पर हैं। 2,000 एकड़ ज़राई ज़मीन भी हासिल कर ली गई। असलम इकबाल, SM इमरान और गौहर एजाज इमरान खान की मुबैना बदउनवानी के सहूलतकार बन गए। तफसील हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी की इस रिपोर्ट में। हकीकी आज़ादी तब मिलती है जब एक मुल्क का इंसाफ का निज़ाम लोगों को आज़ाद कर देता है। वो इंसाफ की बातें, वो हुकूक के नारे, साफ चली शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली के नारे नारे ही रहे। मुबैना करप्शन की कहानियां सामने आ रही हैं, चौंका रही हैं। कुछ ऐसा ही प्रोजेक्ट रावी अर्बन डेवलपमेंट है कि जिसके तहत मुकामी हारियों से जमीन छीनकर कारोबारी अफराद को देने का काम उरूज पर है। और इस मुतनाज़ा मंसूबे में मियां असलम इकबाल, SM इमरान, गौहर एजाज इमरान खान के सहूलतकार हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत इसको मुफादे आमा का मंसूबा करार देती है। मुकामियों से 8 लाख केनाल जमीन हासिल करने का प्लान तैयार है। 1 दर्जन ग्रुप्स की 4,000 अरब रुपए की सरमायाकारी पर नजर है। पहले मरहले में 1,700 अरब रुपए अखराजात का मंसूबा है। 300 के करीब देहातों की जमीनें इस प्रोजेक्ट में आ रही हैं, जो शेखुपुरा, फिरोजवाला और शादरा के गिरदो नवा में हैं। 2,000 एकड़ जमीन मुकामियों से ली जा चुकी है। रूडा मजमूई तौर पर एक कमर्शियल मंसूबा है। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे को मुफादे आमा का नाम दिया है। रावी अर्बन प्रोजेक्ट पहले मरहले में 2 दर्जन जोन्स बनाए जाएंगे। मुकामी जमींदार, माहौलियात के माहिरीन, टाउन प्लानिंग माहिरीन इस मंसूबे के मुखालिफ हैं। केस अदालत में होने की वजह से मंसूबे पर काम रुका हुआ है, मगर चहारबाग में पहली प्लॉट्स कुरानदाजी हो चुकी है। रावी अर्बन प्रोजेक्ट की जद में आने वाले 6 लाख रिहायशी परेशान हैं। हुकूमत पंजाब का 11,000 से जायद घर गिराने का मंसूबा है। मुतासरीन को दोबारा बसाने के लिए 300 अरब रुपए दरकार होंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मुतासरीन तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ की दुहाइयां देते देते अब निढाल हो गए, लेकिन इंसाफ नहीं मिल सका। मुतासरीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया। कहते हैं कि जमीनों पर तैयार फसलें तबाह कर दी गई हैं। अपनी आंखों के सामने साल भर की कमाई लुटते देखते रहे। लाहौर से इसी पर देखिए अरशद अली की रिपोर्ट। रूडा के दफ्तर के बाहर अपने हक की आवाज उठाते ये है मुतासरीन मंसूबा। करोड़ों की जमीनों पर औने पौने दाम देकर रूडा के नाम पर कब्जा किया गया। मुतासरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करके जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। मुतालबात यही है भाई कि हमारी जो गैर कानूनी कब्जाजात हो रहे हैं वो ना हो। हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, हमारी जो उनसी फसलें लगी हैं वो काट रहे हैं। मुतासरीन दाद रसी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दरख्वास्त गुजारों ने हाई कोर्ट का फैसला बहाल करने की इस्तदा कर रखी है। वकील वकार शेख का कहना है कि रूडा अथॉरिटी के रूल्स मुकम्मल नहीं हैं, तमाम इकदामात गैर कानूनी हैं। ये जो लॉ है ये इसका तसादुम है लोकल गवर्नमेंट लॉ से, और लोकल गवर्नमेंट इनके लॉ में ये लिखा हुआ है कि इनके एरिया में अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। लोगों से जबरदस्ती खरीदी गई जमीन पर खड़ी तैयार फसलें भी तबाह कर दी गई। मुतासरीन अपनी आंखों के सामने साल भर की कमाई लुटते देखते रहे। ताकतवर इंतजामिया के सामने एक ना चली। पंजाब हुकूमत की जिद और अना ने लाहौर में आलूदगी को बढ़ा दिया। शहर में रूडा के बायस फजाई आलूदगी में भी इजाफा हो गया। रूडा के दफ्तर के सामने एहतजाज का भी कोई फायदा न हुआ। इंसाफ फराहम करने की दावेदार हुकूमत ने मुतासरीन को नाकाम नामराद लुटा दिया। कैमरा टीम के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। इमरान खान ने रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट पर काम तेज करने के अहकामात दे दिए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रूडा मंसूबे के ऑडिट का हुक्म दे दिया। लाहौर से नुमाइंदा खुसूसी जावेद फारूकी की रिपोर्ट देखिए। PTI के चेयरमैन की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी। पंजाब हुकूमत इमरान खान के रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट पर काम तेज करने के अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए मुतहर्रिक हो गई।
पंजाब हुकूमत ने वजीर हाउसिंग और रूडा हुकाम को अवामी दबाव खातर में न लाने की हिदायत कर दी। 20 मौजाजात में मकानात गिराने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने मंसूबे के ऑडिट का हुक्म दे दिया। डिप्टी डायरेक्टर जमशेद सयाल की सरबराही में टीम तश्कील दे दी गई। ज़राए का कहना है रूडा कवानीन इम्तियाजी आईने पाकिस्तान की बाज़ शिकों से मुतसादिम हैं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने ऑडिट का हुक्म देते हुए रूडा अथॉरिटी से रिकॉर्ड तलब कर लिया। बगैर टेंडर तरक्याती ठेकों में पेपरा रूल्स की शदीद खिलाफ वर्जियों की शिकायत और करोड़ों रुपए की खरीदारियां भी शुबहात की जद में आ गईं। जुल्फिकार अली मेहतू के साथ जावेद फारूकी, समा, लाहौर। और आपको बताएं कि कानूनी माहिरीन ने किसानों को बेघर करने वाले रूडा प्रोजेक्ट को गरीबों पर जुल्म करार दे दिया है। कहते हैं कि हुकूमत को अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन लेनी है तो वो बंजर ज़मीन ले। करप्शन ज़दा प्रोजेक्ट रावी अर्बन डेवलपमेंट के जिसके तहत मकामी हारियों से ज़मीनें छीनकर कारोबारी अफराद को देने का काम जोरों पर है और इसे हुकूमत पंजाब अवाम की फलाह का नाम दे रही है, मगर कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट गरीबों पर जुल्म है। साबिक वजीर कानून डॉक्टर खालिद रांझा रावी अर्बन प्रोजेक्ट के हवाले से कहते हैं कि ये सूबाई हुकूमत किसानों का मुआशी कत्ल कर रही है। तो अगर इस आप ले रहे हो तो गवर्नमेंट ले रही है, कोई मौलवी तली थोड़ी खरीद रहे इसको, कोई भूखा आदमी नहीं ले रहा। ऑलराइट, गिव पीपल ऑफ प्राइस सो दैट दे कैन accept it straight away without quibbling with you। और इस्लामिक लॉ में जबरदस्ती ज़मीन लेनी जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हसन भौन ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट को हुकूमती नाइंसाफी करार दिया। बेसिक चीज़ है कि जो अफेक्टीज हैं उनकी कॉम्पनसेशन क्या है। अनफॉर्चुनेट ये एक गवर्नमेंट का वतीरा बन गया है कि औने पौने में ज़मीनें जो हैं वो काश्तकारों की जो हैं वो ले लेते हैं और उसके बाद उससे खुद पैसे बनाते हैं। गुजारिश ये है कि ये सारी रावी के इर्द गिर्द कल्टीवेटेड लैंड है और बड़ी फर्टाइल और ज़रख़ेज़ ज़मीन है और काश्तकारों का रोज़गार इसी पे है। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइश एडवोकेट काउंसिल कहते हैं कि हुकूमत ने अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन लेना है तो बंजर ज़मीन खरीदें। जितनी आपकी वेजिटेबल जो लाहौर में प्रोवाइड हो रही है यहाँ से आ रही है। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट तो वही है कि हमेशा ऐसी सोसाइटी या आपने जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना है वहाँ पे वो बंजर ज़मीन हो जिसका कोई यूटिलाइजेशन ना हो सकती हो। मैं इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन को ये कर रहे हैं, लेट्स वो चलिए ये मान लेते हैं कि ये गवर्नमेंट ये कर रही है, पर बात सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखना पड़ता है कि जो वहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं आपने उनको कंपनसेशन है। रावी अर्बन प्रोजेक्ट की जद में आने वाले गरीब खानदान बहुत परेशान हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मियां मरकूब अहमद कहते हैं रूडा प्रोजेक्ट लोगों की ज़मीनें हथियाने की इमरान खान की एक साजिश है। हज़ारों गरीब लोगों को बेरोजगार करके गैर कानूनी तरीके से उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। ग्रीनलैंड को तबाह करना कहाँ का इंसाफ है। समा से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि ज़मीनें इंतहाई कम कीमतों पर लोगों से खरीद कर डेवलपर्स को महंगे दामों बेची जा रही हैं। मियां मरकूब का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम ये इमरान खान साहब की एक तोजी है जो उन्होंने सिर्फ इसलिए इसको कायम किया कि यहाँ के ऊपर हम ज़मीनें जो हैं लोगों की, किसानों की छीनेंगे और फिर उनको रेजिडेंशियल और कमर्शियल डिक्लेयर करके वहाँ से खरबों रुपए जो है किकबैक्स के तौर पर लेंगे। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की मौजूदगी के अंदर एक अलहदा ये डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप ऐसी जगह के ऊपर ये डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहे हैं जो कि ग्रीन लैंड है, ये फूड बास्केट है जो कि लाहौर शहर को सब्जियां ताज़ा सप्लाई करती है। जिन्होंने सारी ज़िंदगी खेती बाड़ी की हो वो छीन लेंगे तो उसके बाद वो किधर जाएंगे। एनवायरनमेंट के हवाले से लाहौर एक कंक्रीट का शहर बन चुका है, तो यही एक कॉर्नर बाकी रह गया था जहाँ से आपको एनवायरमेंटली सपोर्ट मिलती थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर 3-4 डिग्री टेम्परेचर लाहौर शहर का और ऊपर चला जाएगा।
एग्रीकल्चर लैंड की एक्विजिशन को कन्वर्ट करके आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल लैंड के अंदर मुंतकिल करें, ये एक गैर कानूनी अमल है, कोई इसका मास्टर प्लान नहीं है। 1040 रुपए मरला जगह इन्होंने कीमत इसका अवार्ड की है। खरबों रुपए का डाका जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डाल रही है, इमरान खान की सरपरस्ती में बदमाशी कर रहे हैं। मुझे इस बात का अंदेशा है कि अल्लाह न करे तो कोई वहाँ पर कोई बड़ा हादसा जन्म ले। मौजू बदलते हैं। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के मुताबिक उनकी पाकिस्तान वापसी के लिए बुध के रोज़ की बुकिंग हो चुकी है। वापसी का हातमी फ़ैसला आज हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात अच्छी रही। आपको ये बता दें कि बरतानिया में मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार मजीद क्या कह रहे थे, देखिए। तो आपकी मुलाकात कैसी रही आज? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। फैसले को आप जाने जा रहे हैं? थोड़ा सा बाहर निकालिए। अभी ट्यूसडे वेडनेसडे को बस 1-2 दिनों में जाएंगे जी इंशाल्लाह। आपका शहबाज शरीफ साहब के साथ अभी कल फैसला होगा, अभी हमारी कल भी मीटिंग। तो आप वज़ारत ख़जाना का हलफ उठाएंगे? आपको मैंने अर्ज किया कि अभी कल बता वो पाओगा। अभी कोई हमारी कई चीजें क्या सर मीडिया से भी इंटरेक्शन होगी जाने से पहले? क्या फैसले हुए? मीडिया से बातचीत होगी? नहीं, हमारी ये फैमिली मीटिंग है यार, इसमें तो कोई फॉर्मल मीडिया। कल कितने बजे मीडिया के साथ? सर वज़ीर आज़म कब वापस आ रहे हैं? सर आप सर इतला चाहिए कि आप शहबाज शरीफ साहब के साथ ही वापस जा रहे हैं, उन्हीं की तैयारी में? उसी कहते तो मैं चला जाना। मेरी बुकिंग तो है। बुकिंग कब की आपकी? बुकिंग मेरी वेडनेसडे की है। चेयरमैन पीटीआई ने रहीम यार खान जलसे में नया शोशा छोड़ दिया। इमरान खान का कहना था कि 4 लोगों ने बंद कमरे में उन्हें मरवाने का फैसला किया। इसहाक डार की वतन वापसी से मुतालिक रद्द-ए-अमल में उन्होंने कहा कि कोई गलतफहमी में ना रहे कि इस पर हम भेड़ बकरियों की तरह चुप करके तमाशा देखेंगे। हम भरपूर एहतजाज करेंगे। अब जो कॉल दूंगा वो आखिरी होगी, उसके बाद कोई मार्च और धरना नहीं होगा। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का। इनकी कोशिश है कि मेरे ऊपर वारदात हो, कहेंगे कि जी कोई दीनी इंतहा पसंद है, इसको मार दिया। ये इनका प्लान है। इसहाक डार पाकिस्तान आने वाला है। अगर ये कोई समझता है कि ये आएंगे, हम भेड़ बकरियों की तरह चुप करके ये तमाशा देखेंगे, मैं अपनी कौम को निकालूंगा। आज जो मुल्क की माइशत है वो खुद ही शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में जाके कह दिया कि हमारा दिवालिया निकलने लगा है, हम अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकते। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से पूछता हूँ, क्या ये सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क में करप्शन रोकी जाए? मैंने ठेका लिया हुआ इस मुल्क का, क्या और किसी की जिम्मेदारी नहीं है? आज हमारी अदालतें आजादी की तरफ जा रही हैं, कौम पूरी इनके साथ खड़ी हो। ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, वक्त आ गया है पाकिस्तानियों, इनके सामने खड़ा होना। मौलाना सनाउल्लाह, कान खोल के सुन लो। हर रोज मैं अपनी टीम की तैयारी चेक करता हूँ। कॉल तब दूंगा जब मुझे पता होगा एक गेंद से तीनों की विकेटें गिरेंगी, वो कॉल आखिरी कॉल होगी। उसके बाद कोई मार्च नहीं होगी, कोई धरना नहीं होगा। और इमरान खान ने एक बार फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान ना किया तो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तंज भरे ट्वीट में लिखा, तुम तो कहते थे हफ्ते की तैयारी और ताकत देखकर इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान रियासत पर चढ़ाई के लिए आएंगे तो मौसर इलाज किया जाएगा। अगर एक पार्टी जो है वो एक ग्रुप कहता है कि जी मैं चढ़ाई कर रहा हूँ इस्लामाबाद के ऊपर, तो क्या फिर उसका क्या जवाब दे सकते हैं? भाई उन्हें रोकना पड़ेगा ना। उसने खुद तस्लीम किया है कि 25 मई को जिन लोगों को वो साथ लेके आया था वो लोग मुसल्लह थे। अगर वो प्रोटेस्ट करने के लिए आता है, वो हमें सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो जगह मुख्तस की हैं, उन जगहों में से वो बताएं कि कौन सी जगह जो है वो वहाँ पे बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। हम उनको वहाँ पे बैठने के लिए जगह भी देंगे, सहूलत भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, खाने पीने की चीज़ों की फराहमी भी मुमकिन बनाएंगे। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो स्टेट के ऊपर चढ़ दौड़ने के लिए आएंगे और वो रेड जोन की तरफ जो है वो बढ़ेंगे, ये फिर हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि ऐसे ग्रोह को, ऐसे जत्थे को और ऐसे गुमराह लोगों को जो है वो रोका भी जाए और उनका जो है कानून और आइन के मुताबिक जो है वो मौसर जो है वो इलाज भी किया जाए।
आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि मुश्किल हालात के बावजूद वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में कोई कटौती नहीं होगी। इमरान खान 4 साल तक सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ के कौमी मनसूबे पर अमल दरामद ना रोकते तो इतनी तबाही ना होती। लाहौर में समा के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुल्फ़िकार अली महतो से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद शरह तरक्की 3% से नीचे नहीं गिरने देंगे। 800 अरब का हमारा PSDP आपने अनाउंस किया था। अब हालात इस किस्म की सूरत हाल का तकादा कर रहे हैं कि शायद उसमें कुछ कट लगेगा। पहले ही PSDP 2018 के 1000 अरब के मुकाबले में 700 अरब 800 अरब पे आ चुकी है, हालांकि इसे इन 4 सालों में दुगना होना चाहिए था। तो इसमें मज़ीद कट का मकसद तो ये होगा कि हम तरक्याती सरगर्मियों को मज़ीद कम कर दें। हाँ, अलबत्ता ये हम ज़रूर कर रहे हैं कि इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रीअप्रोप्रिएशंस के ज़रिए हम पैसे को उन इलाकों में जहाँ सैलाब की बहाली का अमल होना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नया हमें बनाना है, इसके लिए हम ज़्यादा वसाइल मुहैया कर सकें। CCI ने एक फेडरल या नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान बनाया था, तो क्या आप उस प्लान को अपडेट करेंगे? 2017 में एक डच कंसल्टेंट के ताउन से नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम या प्लान को CCI ने मंजूर कर दिया और वफाकी हुकूमत की लायबिलिटी तकरीबन 17 अरब रुपया सालाना थी। 4 सालों में इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक ईंट नहीं लगाई, इसके लिए 1 रुपया जारी नहीं किया। और अगर ये गुज़श्ता 4 सालों में कुछ मंसूबों पे काम कर दिया गया होता तो हम सैलाब रोक तो नहीं सकते थे, लेकिन सैलाब की तबाहकारी में नुमायां कमी हो सकती थी। एहसन साहब, रेलवे का बहुत नुकसान हो गया है सैलाब की वजह से, तो क्या रेलवे को इस नुकसान पे काबू पाने के लिए कोई इजाफी फंड्स मिलेंगे? जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि चीनी क़यादत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ML1 मंसूबे को CPEC के तहत दोबारा शुरू करने के लिए आमादगी का इजहार किया है और पाकिस्तान के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम अब तरक्याती बजट से भी फंड्स फराम करेंगे और CPEC के तहत भी इंशाल्लाह चाइना से फाइनेंसिंग मिलेगी। ये नया मंसूबा है ML1 का, CPEC का, इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, तो इसका क्या होगा? सबसे पहली जो तरजीह है वो ट्रैक है कि हम ट्रैक को मॉडर्नाइज़ करें, ट्रैक को और सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक करें ताकि ट्रेनों की रफ्तार तेज़ हो, ताकि हादसों की रोकथाम हो। तो इसके बाद दूसरे मरहले के अंदर यकीनन इसको हम इलेक्ट्रीफाई भी करेंगे। अब सैलाब ने जो हालात किए हैं, कितनी कमी होगी हमारी शरह तरक्की में? इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस नुकसान को जो बहाली है उसके नतीजे में जो इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी उससे कॉम्पनसेट करने की कोशिश करें। तो इसलिए मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि हम 3% के लगभग इंशाल्लाह मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। तो खड़ा हुआ है। लीडर ने कहा कि ये भी हो सकता है कि परवेज़ लाई हमारे कैंप से वज़ीर ला रहे हैं, ये मुमकिन है? देखिए, अभी ये कबल वक्त है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पंजाब के अंदर तब्दीली मुल्क के इस्तेहकाम के लिए और मईशत के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। अगर ये इनारकी वाली सूरत हाल पंजाब में चलेगी तो इससे मुल्क की मईशत को संभालने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने भी पार्लियामेंट की मुद्दत में तोसी की तजवीज़ दे दी। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में हनीफ अब्बासी का कहना था कि सैलाब के बायस करोड़ों अफराद बेघर हैं, इसलिए आइंदा इलेक्शन 2024 में होने चाहिए। इसहाक डार की वापसी और मुमकिना तौर पर वज़ीर ख़जाना बनने पर बोले, डॉलर तो डार को देखते ही नीचे आ जाएगा। महंगाई पर काबू पाने की भी नवीद सुना दी। पार्लियामेंट को एक्सटेंशन की ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है कि ये जो 3 करोड़ 80 लाख के करीब लोग जो हैं, ये इस वक्त बेचारे अपने घरों से बाहर हैं। इनको घरों में कौन लेके जाएगा का इलेक्शन की? ये इलेक्शन कैसे मुमकिन है? 1 साल मजीद 2023 की बजाय 2024 में इलेक्शन होना चाहिए। हाँ, महंगाई है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। और दूसरा, बिजली के बिल जो है हर शख्स को इफेक्ट कर रहे हैं। डार साहब की अपनी सलाहियत है और जो कहते हैं कि डॉलर तो इंशाल्लाह ताला डार साहब को देख के भागेगा और नीचे आएगा और अल्लाह ताला के फजलो करम से महंगाई पर भी हम काबू पाएंगे। ये 2 कामों के लिए तो हुकूमत आई है। अपडेट करेंगे आपको। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात से निकाले गए मुलाजमीन का बनी गाला में दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन की मुतालबात ना मानने की सूरत में इमरान खान की रिहाइशगाह जाने की धमकी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे असलम खोखर से। जी असलम, ये बताएगा कि मुजाहिरीन की एक तो तादाद कितनी है और फिर इनके क्या मुतालबात हैं?
जी बिल्कुल, ऑल KPK यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जो मुलाजमीन हैं जिनको निकाला गया था, वो आज दूसरे दिन यहाँ पर इमरान खान चौक में जो है एहतजाजी धरना दिए हुए हैं और इनका यही मुतालबा है कि जिन मुलाजमीन को निकाला गया है उनको भर्ती किया जाए। हमारे साथ इस वक्त इनके सदर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। काशिफ साहब, ये बताइएगा कि आपके मुतालबात क्या हैं? हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि सबसे पहले PTI को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को वैल्यू देनी चाहिए। देखें, पूरी KPK असेंबली ने रेजोल्यूशन पास की है कि जितने भी 32 यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं जिनके साथ जुल्म हुआ है, उनको रेगुलाइज करना चाहिए। जो रिलीफ हो चुके हैं उनको भी रेगुलाइज किया जाए और जो काम कर रहे हैं उनको भी रेगुलाइज किया जाए। क्या पाकिस्तान में जमहूरियत का दावा करने वाली जो पार्टीज़ हैं उनको क्या जमहूरियत की जो दावा कर रही हैं जो पार्टीज़, उनको जमहूरियत को सपोर्ट करना चाहिए। इस रेजोल्यूशन को बिल की सूरत में पास करना चाहिए। शुक्रिया। हमें मुतालबात में क्या है इनके अभी तक की पेशरफ्त किए हुए, ये बात कर लेते हैं निसार खान से जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। सर, आपके क्या पेशरफ्त हुई और आपका अगला लाहे अमल क्या है? अभी तक जो रिसेंटली हमारी उनसे बातचीत हो रही है, सेनेटर शिबली फराज साहब के साथ हमारी बात हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं ऊपर बात कर रहा हूँ, उसके बाद आपको बता दूँगा, आपके साथ निगोशिएट करूँगा। इसके साथ साथ ही हमारे अली मोहम्मद ख़ान साहब से भी बात हो रही है। हम उनके मशकूर है कि उन्होंने बड़ा अच्छा मुस्बत इक़दाम लिया है। अगला अमल क्या है अगर आपको मुतालबात नहीं माने जाते तो? अभी तक एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अभी तक जो हमारा हायर एजुकेशन मिनिस्टर है कामरान मंगश साहब, उन्होंने हमें 2 ऑफ़र दिए हुए हैं। एक ये है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बाबकवाल और नारंग मंडी के मुतासरीन रूडा अथॉरिटी इस वक्त नुमाइंदा समा के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। फहद भट्टी बताएगा, आप यहाँ पर मौजूद हैं, किसानों की जानिब से क्या बताया गया है? जी, बाबकवाल और फ़तेह रेहान के करीब ये इलाका है, यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और रूडा मुतासरीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रूडा ये है रावी डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से यहाँ पर ये जो किसान हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उनकी ज़रख़ेज़ ज़मीन को ज़बरदस्ती हथियाने की कोशिश की जा रही है। ज़बरदस्ती बलडोज़र उनकी ज़रख़ेज़ ज़मीनों पर चलाए जा रहे हैं, तैयार फसलों पर चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से रूडा मुतासरीन ने एहतजाज भी किया बार, लेकिन उसके बावजूद इनकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। ये कुछ मुतासरीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा कि कौन कौन सी फसलें आपकी तबाह हो गई और कब से ये काम चल रहा है? जी सर, तकरीबन 10 दिन के करीब हो चुके हैं। यहाँ पे मकई की तकरीबन जवान फसलें हुई हैं जो कि खड़ी थी, पक्की हुई थी, उस पर बुलडोज़र चला दिया गया। मेथी पे बुलडोज़र चला दिया गया। यहाँ कद्दू हैं, कद्दू मेरे पीछे हैं, वो भी मतलब मिसमार कर दिए गए हैं। जी, ये ख़ास तौर पर ये वाला जो इलाका है ये सब्ज़ी की काश्तकारी के लिए पहचाना जाता है। यहाँ से सब्ज़ी लाहौर मंडी में भेजी जाती है, मगर यहाँ पर तैयार सब्ज़ी के ऊपर भी बुलडोज़र चला दिए गए, तमाम फसलें तबाह कर दी गई, मगर अभी तक जो है इस पर कोई नोटिस नहीं लिए जा रहे। बार इन लोगों ने एहतजाज किया। ठीक है, ये मामला समा ने उठाया है। इस वक्त आप किसानों के साथ मौजूद हैं, वो बता रहे थे कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका फहद। सिंध में सैलाब मुतासरीन वबाई अमराज से मुकाबला करने पर मजबूर। जैकबाबाद के इमदादी कैंप्स में मुकीम अफराद बीमारियों का शिकार होने लगे। दादू और सांगड़ में फलाही इदारों ने सैलाब ज़दगान में राशन और ज़रूरत की चीज़ें तकसीम की। सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज पर काबू न पाया जा सका। जैकबाबाद के टेंट सिटी में तिब्बी सहूलतों की कमी की वजह से मुकीम अफराद बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मुतासरीन राशन और इस्तेमाल की दीगर चीज़ों से भी महरूम हैं। जिला दादू में लाखों अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। समाजी तंजीम की जानिब से कायम रिलीफ कैंप में मुतासरीन को राशन और साफ पानी फराहम किया जा रहा है। सांगड़ में निजी तंजीम ने 500 अफराद में ज़रूरत की चीज़ें तकसीम की। थरपारकर और मीरपुर खास को मिलाने वाली मेन सड़क 1 माह से बंद है। पुल पर 4 से 5 फीट पानी मौजूद है, जिसकी वजह से इलाका मकीन कश्तियों से LBOD क्रॉस करते हैं। टंडवाला यार में सैलाब से मुतासरा तारीखी किले की मुरम्मत न हो सकी। इलाके में लाखों एकड़ ज़रई अराजी को भी नुकसान पहुंचा है। पाक इंग्लैंड सीरीज का चौथा मैच आज खेला जाएगा। इंग्लैंड को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल है।